Hello everyone. Have you think how to computers work, how to monitors work, how to keyboards work, how to mouse work, and how to take printouts from printers, how to play songs in computers, how to play videos in computer, what is input unit, what is output unit, what is CPU. So all these topics today we have discussed in this video. So let's start our today's topic, computer system. So first of all we have seen what is system. So system basically is a group of integrated parts working together to achieve a common goals. सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेटेड पार्ट्स का एक ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, किसी एक कॉमन गोल्स के लिए एक साथ टुगेदर वर्क करते हैं. इट इज कॉल्ड सिस्टम. नाउ नेक्स्ट वी सी कंप्यूटर सिस्टम. A computer system perform the following 5 basic operations from any task. कंप्यूटर भी एक सिस्टम की तरह ही वर्क करता है और उसको किसी काम को करने के लिए, किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए बेसिक 5 ऑपरेशंस की जरूरत होती है, 5 पार्ट्स की जरूरत होती है. इट इज इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट्स एंड कंट्रोलिंग. ये 5 बेसिक ऑपरेशंस है जिसके बेस पर कंप्यूटर किसी भी वर्क को कंप्लीट करके उसके गोल्स को अचीव कर लेता है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. इस इमेज के थ्रू आप बहुत इजी वे में समझ जाएंगे कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है. देखिए इधर पर एक यूजर है, इस यूजर ने इनपुट किया इनपुट डिवाइस के थ्रू. यहाँ पर इसमें प्रोसेसिंग हुई. प्रोसेसिंग होने के बाद उसको ऑपरेट किया गया. ऑपरेट किसके थ्रू किया गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू किया गया, जिसको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं. देन उसका आउटपुट हमें मिल गया. तो इस टाइप से कंप्यूटर किसी भी सिस्टम में वर्क कर सकता है, कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. कंप्यूटर सिस्टम आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकेंड इज सॉफ्टवेयर. So hardware again divided in 4 parts. First is input device, second is output device, next third is storage, then CPU. CPU is central processing unit. CPU is again divided in 2 parts. First is control units and second is arithmetical and logical units. And then software is divided in 2 parts. First is system software and second is application software. तो बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. विच पार्ट्स? फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकेंड इज सॉफ्टवेयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सी व्हाट इज हार्डवेयर. तो हार्डवेयर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. बेसिक डेफिनेशन है कि जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम सीन कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड हार्डवेयर. ओके, कंप्यूटर में भी सेम एज इट इज होता है. चलिए इसके कुछ इमेजेस देख लेते हैं. इन इमेजेस के थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा. ये इमेजेस यदि आप देख रहे होंगे तो इस इमेजेस में आपने देखा जैसे ये सिस्टम फैन है, फ्लॉपी, हीट सिंक, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव, CD ड्राइव, रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, SMPS एंड कैबिनेट. And then here hard disk, DVD box. तो इस टाइप की चीजें जितने भी कंप्यूटर पार्ट्स में होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड हार्डवेयर. इट इज अ बेसिक हार्डवेयर. एंड देन इसके अदर जो रहते हैं, इट इज कीबोर्ड, माउस, CPU. इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्डवेयर. लेकिन बेसिक हार्डवेयर पार्ट्स की यदि हम बात करें तो बेसिक हार्डवेयर पार्ट्स हमारे ये होते हैं जिसमें ऑप्टिकल ड्राइव्स होती हैं, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क, सिस्टम फैंस, रैम, प्रोसेसर. इट इज कॉल्ड हार्डवेयर. नाउ नेक्स्ट वी सी इनपुट डिवाइस.
So device that are used to input data and instructions into a computer are called input device. बेसिकली इनपुट डिवाइस को यदि हम देखें तो क्या होता है कि जिसके थ्रू, इनपुट डिवाइस का बेसिक मतलब क्या होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या फिर डेटा को कंप्यूटर में इंटर्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर्स में डेटा को इंटर्ट कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस. क्लियर? इट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस जस्ट लाइक कीबोर्ड, माउस, joystick, scanner, it is and so. It is basic input device. तो इसको एक इमेज के थ्रू देख लेते तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इस इमेज में यदि आप देखेंगे तो कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैकबॉल, MICR, टचपैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बारकोड, माउस, तो इस टाइप से बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती है जिसका हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, डेटा को एंटर करने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन कीबोर्ड्स. कीबोर्ड इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस. सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है कीबोर्ड. ओके, यदि आप इसको देखेंगे तो इट इज यूज्ड टू इनपुट अल्फा न्यूमेरिक डेटा. ओके, अल्फा न्यूमेरिक डेटा को इनपुट करने के लिए एंड सिंबल्स को इनपुट करने के लिए, अल्फा न्यूमेरिक डेटा एंड सिंबल्स को इनपुट करने के लिए हम जिस इनपुट यूनिट का यूज करते हैं इट इज कॉल्ड कीबोर्ड. ओके, सिस्टम्स, सिंबल्स एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए जिस इनपुट यूनिट का यूज किया जाता है इट इज कॉल्ड कीबोर्ड. ओके, नाउ आगे देख लेते हैं कीबोर्ड बेसिकली होता कैसे है. इसका डायग्राम देखने से हमको और क्लियर हो जाएगा. कीबोर्ड मींस मेनी कीज इन वन बोर्ड, इट इज कॉल्ड कीबोर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम टॉप में देखें तो एस्केप की, देन फंक्शनल कीज, टाइपराइटर्स कीज, एक्स्ट्रा की, न्यूमेरिक कीबोर्ड्स, विंडोज की, ऑल्ट की, स्पेस बार, कंट्रोल की, शिफ्ट, कर्सर एंड एंटर की. बेसिक जो कीज होती है इसमें लिखी हुई है. देन इसको इसके बेस्ड पर, इन बेसिक कीज के बेस्ड पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. कीबोर्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. इट इज फर्स्ट इज फंक्शन कीज F1 to F12 and another one is alpha keys. It is A to Z and other symbols. Then someone is special keys just like escape key, control key, shift key, alt key, space bar, control, cursor keys. It is called special keys. And then it is called numeric keys. So basically 4 parts in a keyboard. Now next we see mouse. Mouse is another important input device that is used to point and select objects and hence it is known as a pointing device. Basically mouse को हम points के लिए, pointing करने के लिए, किसी भी objects को point करने के लिए use करते हैं, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, pointing device भी बोलते हैं. ओके, नॉर्मली जो माउस होता है इसमें 2 बटन्स होती हैं. फर्स्ट इज लेफ्ट साइड एंड नेक्स्ट इज राइट साइड एंड वन इज स्क्रॉल व्हील. माउस में एक स्क्रॉल व्हील भी होता है. चलिए देखते हैं. बेसिकली माउस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 4 टाइप्स के माउस यूज किए जाते हैं. फर्स्ट इज वॉल माउस, सेकेंड इज ऑप्टिकल माउस, थर्ड इज 3 बटन माउस एंड नेक्स्ट इज वायरलेस माउस, जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. इसका डायग्राम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉल्ड लेफ्ट बटन एंड इट इज राइट बटन एंड इट इज स्क्रॉल व्हील एंड इट इज माउस व्हील. इसको हम ओरिजिनल में भी देख सकते हैं. देखिए ये एक माउस है मेरे पास, ये केबल है, ये कनेक्टेड होती है CPU से. इट इज कनेक्टेड टू CPU and it is right key, it is left key and it is called scroll button. Okay, और it is a optical mouse. ये ऑप्टिकल माउस है. ऑप्टिकल माउस में बेसिकली होता क्या है, देखिए इधर पर एक LED लाइट लगी होती है. यदि आप लोगों ने माउस को यूज किया होगा तो उसमें एक LED लाइट होती है.
इस एलईडी लाइट के बेस पर माउस वर्किंग करता है। कैसे वर्किंग करता है? यदि हम इस माउस को रखते हैं इस सरफेस पर, तो आपने देखा होगा कि ये लाइट है, ये लाइट क्या होगी, उस सरफेस में आएगी, देन रिफ्लेक्ट होगी अगेन, और उधर से डेटा हमारे सीपीयू तक जाता है। तो इसके बेस पर हम ये बोलते हैं कि इट इज अ ऑप्टिकल माउस। बेसिकली ये ऑप्टिकल माउस इसलिए होता है क्योंकि ये लाइट पर डिपेंडेंट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्कैनर। स्कैनर इज यूज्ड टू एंटर प्रिंटेड डेटा डायरेक्टली इनटू कंप्यूटर। अब स्कैनर जो होता है, मान के चलिए आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जैसे आप फॉर्म्स भी फिल करने जाते होंगे और शॉप में गए होंगे, आपके भैया लोग गए होंगे, तो वहां पर आपने देखा होगा कि शॉप वाला क्या करता है, आपकी फोटोज ले लेता है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने हैं, तो उसके लिए उसको अपलोड करने के लिए वो स्कैनर से स्कैन करता है। इट मीन्स कि स्कैनर का बेसिक यूज क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, जो हमारे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको अपलोड करना या कंप्यूटर में इंटर करना, उसके लिए यूज किया जाता है स्कैनर्स का। सो जस्ट लेट्स सी स्कैनर जस्ट लाइक दिस। एक फ्लैट सरफेस होता है जिसमें मिरर लगा होता है, उसके थ्रू हम किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके इंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में। नाउ नेक्स्ट वी सी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज्ड टू इंटर साउंड इन द कंप्यूटर। माइक्रोफोन का बेसिक यूज किया जाता है साउंड को इंटर करने के लिए। साउंड को यदि हमको कंप्यूटर में इंटर करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, माइक्रोफोन का यूज करेंगे। माइक्रोफोन आपने देखा होगा, माइक जिसको बोलते हैं नॉर्मली, जस्ट लाइक दिस। ये भी आपने नॉर्मली देखा होगा, एम्पलीफायर्स में भी हम माउस का माइक्रोफोन्स का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लाइट पेन। A light pen is used to draw lines and figures a CRT screen। अब लाइट पेन बेसिकली, चलिए इसका पहले डायग्राम देख ले, देन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इट इज अ लाइट पेन। लाइट पेन में बेसिकली क्या होता है कि जब हम नॉर्मली, जैसे मेरा ये पेन है ना, इस पेन की तरह ही लाइट पेन होता है, उसका साइज थोड़ा सा थिक होता है और उसमें एक वायर कीबोर्ड से सीपीयू से अटैच्ड रहती है। तो यहाँ पर जैसे एक सीआरटी स्क्रीन है, उसमें भी हम क्या करते हैं, सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर जैसे ही करेंगे तो वो डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा। इट मीन्स कि वो कंप्यूटर में इंटर हो जाएगा, वो डेटा हमारा, वो सिग्नेचर हमारा कंप्यूटर में इंटर हो जाएगा। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ इनपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट इज joystick। joystick is used to play games on computer। joystick, आप लोगों ने PS2 गेम्स खेले होंगे, तो PS2 गेम से आपने देखा होगा कि कुछ गेम की कीज यूज होती हैं, है ना, जस्ट लाइक दिस। इट इज अ जॉयस्टिक। ओके, इसका बेसिक यूज किया जाता है गेम्स खेलने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वेब कैमरा। Web camera is used to upload photos and videos over internet. It is used for videos conferencing and making videos calls। वेब कैमरे का बेसिक यूज किया जाता है कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, वीडियो कॉल्स के लिए किया जाता है। और सबसे अच्छा एग्जांपल है, अभी रिसेंटली हम गूगल मीट से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो गूगल मीट से यदि आपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, उसमें हम आपको आमने सामने देख सकते हैं। ओके, तो ये जो देख रहे हैं हम वीडियो कॉल के थ्रू हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये पूरा डेटा कौन प्रोवाइड करा रहा है, वेब कैमरा करा रहा है। ओके, तो वेब कैमरा का बेसिक यूज किया जाता है इंटरनेट में हमारे वीडियोस और फोटोज को प्रोवाइड कराना। तो वीडियो वेब कैमरा देख लेते हैं हम कैसा होता है। इट इज अ वेब कैम। ओके, एंड देन मोबाइल में भी जो हम कैमरा, फ्रंट कैमरा जो यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेब कैम। चलो नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा। पिक्चर्स क्लिकिंग यूजिंग अ डिजिटल कैमरा कैन बी डायरेक्टली फेड टू अ कंप्यूटर। डिजिटल कैमरा, नॉर्मली जो हम मोबाइल्स में कैमरे यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे का बेसिक मतलब क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यदि आपने
पहले के समय के जो कैमरे देखे होंगे, उस कैमरे में आपने देखा होगा कि रील्स वाले कैमरे होते थे। हमने फोटो क्लिक किया, हमको बहुत समय लगता था उनको चेक करने में, और यदि फोटो खराब हो गई है तो फिर हमको उन फोटोज को अगेन क्लिक करना पड़ता था, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता था। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि डिजिटल कैमरे के बेस पर उन फोटोज को जब हम क्लिक करते हैं उसको हम तुरंत चेक कर सकते हैं, देन यदि कोई करेक्शंस रहते हैं तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज, ये वही चीज होती है कि यहाँ पर भी उसको हमने फोटोज को क्लिक किया, देन प्रिंट आउट्स के लिए हमने कंप्यूटर में एंटर किया और प्रिंट आउट ले लिए। हमको कुछ डिजाइनिंग करनी है तो उसमें हम एंटर करके डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये चीज पॉसिबल नहीं थी पहले, लेकिन अब सब कुछ पॉसिबल है डिजिटल कैमरे के बेस पर। तो चलिए देख लेते हैं नॉर्मल जो प्रोफेशनल डिजिटल कैमरे होते हैं वो कैसे होते हैं। इट इज अ डिजिटल कैमरा, प्रोफेशनल डिजिटल कैमरा। और नॉर्मल डिजिटल कैमरे की यदि हम बात करें तो हमारे मोबाइल्स में जो कैमरे होते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल कैमरे। नाउ नेक्स्ट वी सी OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बेसिकली यूज किया जाता है न्यूमेरिकल अल्फा न्यूमेरिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए किया जाता है, और उसको सर्च करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम OCR का यूज करते हैं। देखिए चलिए इसका डायग्राम से आप देख सकते हैं, इट इज द OCR। नाउ नेक्स्ट वी सी OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। Optical mark reader is a method of entering data into a computer system. Optical marks reader reads pencil or pen marks made in predefined papers. OMR शीट्स आप सभी ने देखा होगा। इस OMR शीट को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है, इट इज अ OMR शीट, OMR, ओके, ऑप्टिकल मार्क रीडर। सो इसका इमेज देख लेते हैं। इस टाइप से होता है हमारा, यहाँ से हम डेटा को एंटर करते हैं, वो रीड करके हमें रिटर्न कर देता है। चलिए नेक्स्ट वी सी बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, इट इज रीड टू कोड मार्क्ड एज बार्स ऑन मेनी प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे आपने जिसमें बार्स बने होते हैं। इसका डायग्राम देखने से आपको और क्लियर हो जाएगा। इट इज अ बार, ओके, इट इज अ बार, और इस बार को हम हर एक प्रोडक्ट्स में देखते हैं। आपने देखा होगा जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे बार्स यूज होते हैं। तो इन बार्स को में क्या डिटेल्स होती है कि प्रोडक्ट कैसे बना, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या थी, उसकी कंपनी कौन सी है। तो ऑल दीज थिंग्स आर एंटर्ड इन स्टोर्ड इन दिस बारकोड्स। So we can read or by barcode reader, okay, barcode reader के बेस पर हम इसको रीड कर सकते हैं। Now next we see MICR. MICR, it is magnetic ink character reader. MICR input device is generally used in bank because of a large number of checks to be processed every day. See, the bank code number and check number are printed on the checks with a special type of ink that contains particles of magnetic material that are machine readable. Okay? बैंक के जितने भी चेक्स होते हैं, यदि आपने उन चेक्स को अच्छे से देखा होगा तो उसमें कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे बैंक अकाउंट नंबर्स एंड नीचे जो नंबर्स लिखे होते हैं चेक नंबर, इट इज अ मैग्नेटिक इंक। इसमें मैग्नेटिक इंक का यूज किया जाता है जिसके बेस पर वो हमको क्लेरिफाई करते हैं कि आपका चेक प्रॉपर है कि नहीं है। तो इसको रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, MICR का यूज करते हैं, जिसके बेस पर हम इजी वे में चेक्स को ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इस टाइप का होता है MICR। यहाँ से चेक को हम फीड करके यहाँ से उसके रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आर लाइक नॉर्मल स्क्रीन बट these days input just by technology touching the objects displayed on the screen। अब बेसिकली होता क्या टच स्क्रीन, पहले डायग्राम देख लो, हम सभी यूज करते हैं
रिसेंटली हम सब मोबाइल्स में यूज कर रहे हैं, इट इज अ टच स्क्रीन, है ना। टच स्क्रीन में बेसिक होता क्या है कि किस मोबाइल को हमने जस्ट टच किया, हमको ऑब्जेक्ट्स उसका आउटपुट दे देता है। ओके, तो इट इज अ टच स्क्रीन। नाउ नेक्स्ट वी सी आउटपुट डिवाइस। Device that are used to give the result of processing to the users are called output devices. Output devices basically क्या होते हैं, जो हमने यूजर्स ने प्रोसेसिंग किया, यूजर्स के प्रोसेसिंग के थ्रू जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, आउटपुट जो मिल रहा है, वो किस डिवाइस के थ्रू मिल रहा है, जिस डिवाइस के बेस पर मिल रहा है, इट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जस्ट लाइक मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पीकर, इट इज अ आउटपुट डिवाइस। तो इसके डायग्राम्स हमको और क्लियर हो जाएगा। इट इज अ आउटपुट डिवाइस जस्ट लाइक प्रोजेक्टर, स्पीकर, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर, ओके, एंड सो एंड सो। सो नेक्स्ट वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सी मॉनिटर्स। This is the most important output device. It's just like a television screen and it is also known as visual display unit. Okay, monitor basically एक टेलीविजन की तरह होता है। एंड देन टेलीविजन जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा ना, यदि आपने मॉनिटर्स नहीं देखे तो आप टीवी भी देखेंगे, आपके घर में जो टीवीज होती है सेम एज इट इज वैसा ही मॉनिटर होता है। बस चेंजेस क्या होते हैं कि ये वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स की तरह होता है इसमें, तो इसके लिए वो हमें कंप्यूटर्स की जितने भी प्रोसेसिंग होती है उसका आउटपुट दे देता है। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो मॉनिटर्स हैं ये एक आउटपुट यूनिट की तरह वर्क करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज क्योंकि जितना भी हम इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर से वो पूरा हमको मॉनिटर शो करता है। चलिए देख लेते हैं मॉनिटर्स के टाइप्स। बेसिकली मॉनिटर्स को 5 टाइप्स में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज कैथोड रे ट्यूब्स। कैथोड रे ट्यूब्स मींस जो सबसे ओल्डेस्ट मॉनिटर्स होते थे, वो टीवी, बड़ा वाला टीवी देखा होगा आपने जिसमें पीछे से कुछ हिस्सा उसका पोर्शन बाहर निकला रहता है, इट इज अ सीआरटी। इसको डायग्राम में हम और क्लियर करेंगे, अभी आपको डायग्राम में बताऊंगा। देन नेक्स्ट इज एलसीडी, इट इज अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। Then next is LED, light emitting diode. Then advance किया गया LED का, तो it is a OLED, organic light emitting diode. And then next is plasma TVs. Okay, तो इसको हम डायग्राम बेस पर देखते हैं, तो डायग्राम में आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वी सी CRT, it is a CRT मॉनिटर्स। अब आपको ध्यान याद आ रहा होगा कि जैसे हमारे घरों में पहले टीवीज होती थी, सेम एज इट इज ये मॉनिटर्स होते थे, इट इज कॉल्ड CRT मॉनिटर्स। नाउ इसको एडवांस करके थोड़ा सा थिन कर दिया गया, तो ये क्या हो गए, LCDs हो गए। LCDs को और थिन किया गया तो वो किस में चेंजेस हो गए, LEDs में चेंज हो गए। LED में थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी ले आई गई, तो वो ऑर्गेनिक LEDs होगी। ऑर्गेनिक LEDs में बेसिकली क्या होता था, जैसे हम LED को देखते हैं, LED लाइट्स में क्या होता है, हमारी आईज में इफेक्ट होता है ना, आई प्रॉब्लम करता है। ऑर्गेनिक LEDs में क्या होगा कि वो जो आई प्रॉब्लम होता था कि हम पास से भी यदि हम टीवीज को देखेंगे, टेलीविजन को देखेंगे, तो हमारे आई में उतना इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट इज प्लाज्मा टीवीज आ गए, प्लाज्मा आ गया, मॉनिटर्स आ गए, ये और एडवांस टेक्नोलॉजीज थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंटर्स। प्रिंटर आर यूज्ड टू गिव आउटपुट ऑन पेपर्स, दीज आर स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन अ प्रिंटिंग डिवाइस। बेसिकली प्रिंटर्स का यूज किया जाता है किसी भी सॉफ्ट कॉपीज को हार्ड कॉपीज में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, यदि आपने मॉनिटर्स में कुछ सॉफ्ट कॉपीज है, तो यदि और आपको उसको प्रिंट आउट्स लेने हैं तो वो क्या हो जाएगी, हार्ड कॉपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्रिंट आउट्स की जो प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, प्रिंटर्स के थ्रू होती है। ओके, तो प्रिंटर्स को क्लासिफाइड किया गया है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग, उसके टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग, उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट वी सी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स।
सो प्रिंटर्स को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड सेकेंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो फर्स्ट वी सी इम्पैक्ट प्रिंटर। यदि आप देखेंगे जैसे मेरे पास एक चौक है, इस चौक को मैं अपने हाथों में इम्पैक्ट कर रहा हूं। ओके, इम्पैक्ट करने के बाद यदि आप देखें तो यहां पर मेरे पास क्या हुआ, चौक के कुछ डॉट्स लग गए। ओके, डॉट्स बन गए। इट मींस कि इसने इम्पैक्ट किया तो इसमें कुछ निशान बन गए, है ना, कलर आ गया। ओके, तो सेम एज इट इज इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है कि किसी अपने ऑब्जेक्ट में मतलब पेपर्स में इम्पैक्ट करके कलर्स प्रेस करता था या फिर कलर छोड़ता था जिससे वो कलर प्रिंट होते थे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जांपल्स इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, डेजी व्हील प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स एंड ड्रम प्रिंटर्स। नाउ नेक्स्ट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जस्ट लाइक बिना इम्पैक्ट के यदि वो प्रिंटिंग कर रहे हैं, उसमें किसी भी टाइप का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है और वो प्रिंटिंग कर दे रहे हैं पेज में, तो इट इज कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो examples of non-impact printer is electromagnetic printers, laser printers and thermal printers. So first we see dot matrix printers. These printers print character using a carefully arranged sequence of dots packed very close to each other. Its print quality is poor. अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो थे वो बहुत ओल्डेस्ट प्रिंटर्स थे और उसमें डॉट्स के बेस पर बहुत सारे डॉट्स लगे होते थे। उन डॉट्स के थ्रू इम्पैक्ट होता था, जब बहुत सारे पिंस होते थे उन पिंस के थ्रू इम्पैक्ट होता था, देन प्रिंटिंग होती थी। तो उसके बेस पर हम ये बोलते थे कि उसका जो प्रिंटिंग क्वालिटी था वो उतना अच्छा नहीं था। बहुत सी जगह पे आपने अभी भी देखा होगा, कुछ ऑफिसेस वगैरह में आज भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा प्रिंटिंग का यूज होता है। ओके, सो देख लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते कैसे थे। इट इज अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यहाँ पर आज यदि आप देखेंगे तो इसमें डॉट्स डॉट्स बने रहते हैं, बहुत सारे डॉट्स बने रहते हैं। फैक्ट्रीज वगैरह में इसका आज भी यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वी सी डेजी व्हील। आवर नेम इंडिकेट it used a wheel as a print head। इसके डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये डायग्राम आप देख रहे हैं, जस्ट लाइक अ व्हील। ओके, प्रिंट हेड में ये एक व्हील की तरह बेस पर होता है और इस व्हील से के जो स्पोक्स है, यदि आप यहाँ पर साइड में देखेंगे तो बहुत सारे स्पोक्स बने हुए। इन स्पोक्स के बेस पर कैरेक्टर्स को इम्पैक्ट किया जाता, पेज में इम्पैक्ट किया जाता था और जो भी कैरेक्टर्स हमको यूज करने हैं उस कैरेक्टर के बेस बेस में ये प्रिंटिंग होती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी सी लाइन प्रिंटर। अ लाइन प्रिंटर, अ सिंगल लाइन एट अ टाइम विथ लॉट्स ऑफ साउंड और नॉइज। आप यदि पोस्ट ऑफिस गए होंगे तो पोस्ट ऑफिस में आपने देखा होगा कि जो प्रिंटिंग होती है ना, तो बहुत ज्यादा खिच 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 की आवाज आती है, देन प्रिंट निकलता है हमारा। यदि हमने कुरियर किया है, स्पीड पोस्ट किया है, तो उसमें जो टिकट्स यूज होती है वो हमें जो रिसिप्ट देता है उसमें आवाज आती है। जब प्रिंट करते हैं तो बहुत ज्यादा खिच खिच की आवाज आती है, मतलब कि जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा नॉइस करते हैं। नॉइस के साथ जो प्रिंटिंग देते थे, इट इज अ लाइन प्रिंटर जस्ट लाइक दिस। ओके, इसी टाइप का आपने देखा होगा और पोस्ट ऑफिस वगैरह में यदि आप नेक्स्ट टाइम जाएं तो वहां पर देखिएगा, तो वहां पर यूज किया जाता है लाइन प्रिंटर्स का। नाउ नेक्स्ट इज ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट कैरेक्टर्स इमेजेस अराउंड अ सिलिंड्रिकल ड्रम। एक सिलिंड्रिकल ड्रम होता है, जैसे आप देख रहे होंगे, इसके चारों तरफ एक ड्रम है, अंदर ड्रम है और ड्रम के बेस पर ये प्रिंटिंग होती है। इट इज अ ड्रम प्रिंटर। तो इट इज नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नाउ नेक्स्ट वी सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। Such a type of printer are very fast printer. They came in the category of page printers that print the entire page at a time. यदि हम इसको डायग्राम से देख ले तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स होते हैं ये बहुत फास्ट होते हैं, है ना। इट इज अ वेरी फास्ट
प्रिंटिंग एंड दे केम इन द कैटेगरी ऑफ पेज प्रिंटर्स। ये किसकी कैटेगरीज में आते हैं? पेज प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। इट मींस कि डायरेक्टली ये पेज को प्रिंट करते हैं, वन टाइम में वन पेज प्रिंटिंग करते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स में क्या होता है कि कॉइल्स के बेस पर इसमें प्रिंटिंग होती है। यदि इसका आप मैकेनिज्म देखेंगे तो इसके बेस पर ये प्रिंटिंग होती है। चलिए नेक्स्ट वी सी इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर्स भी मैं डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंकजेट प्रिंटर इज अ कंप्यूटर पेरिफेरल्स दैट प्रोड्यूस हार्ड कॉपी बाय स्प्रेइंग इंक ऑन टू पेपर। इंकजेट में क्या होता है? एक जेट होता है, उस जेट के बेस पर यहाँ पर एक जेट लगा होता है इस पोर्शन में, उस जेट के बेस पर स्प्रे होता है, इंक में स्प्रे होता है, देन उस स्प्रे से प्रिंटिंग होती है। ओके, उस स्प्रे से प्रिंटिंग होती है। इट इज अ इंकजेट प्रिंटर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इट इज अ कॉल्ड टू इंकजेट प्रिंटर। ओके, ये आपने बहुत सारे शॉप्स में देखा होगा, मैक्सिमम शॉप्स जो है हमारे यहाँ की ये इंकजेट प्रिंटर्स यूज करती है एंड दिस इज द इंक। ओके, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड टैंक प्रिंटर, इसको हम टैंक प्रिंटर्स भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वी सी लेजर प्रिंटर। दीज प्रिंटर प्रिंट सिंगल पेज एट अ टाइम। ये क्या करते हैं? एक सिंगल पेज को एक टाइम में प्रिंट करते हैं एंड इसकी जो प्रिंटिंग होती है बेसिकली लेजर लाइट के बेस पर इसकी प्रिंटिंग होती है। तो इसकी मैकेनिज्म से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ लेजर प्रिंटर। सो दिस इज द लेजर यूनिट एंड देन लेजर यूनिट से एक बीम निकलता है, देन ड्रम, जो ड्रम होता है फोटो सेंसिटिव ड्रम होता है, उस ड्रम में वो बीम आती है और देन वो हीट हो जाता है। ओके, ड्रम जो है हीट हो जाता है। हीट होने के बाद वो कार्ट्रेज इट मींस कि ड्रम के अंदर पाउडर होता है, ड्रम के अंदर जो पाउडर होता है इट इज अ ब्लैक पाउडर। ओके, तो ब्लैक पाउडर क्या होता है? हीट होता है। ब्लैक पाउडर क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। देन उसके बाद वो टोनर के बेस पर, टोनर से वो पाउडर बाहर लीक होता है, देन वो पेपर में प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। और पेपर में जब वो प्रिंट होता है इधर से पेपर जाता है, इस जगह से पेपर प्रिंट होता है और देन एग्जिट हो जाता है। ओके, तो इट इज अ बेसिक मैकेनिज्म ऑफ लेजर प्रिंटर। नाउ नेक्स्ट वी सी थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर मैक्सिमम आप लोगों ने पेट्रोल पंप्स, शॉपिंग मॉल्स और देन जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं उसमें हमें मिलते हैं। एटीएम मशीन्स में जो हमें प्रिंटिंग मिलती है इट इज ऑल्सो थर्मल प्रिंटिंग। थर्मल प्रिंटिंग बहुत ज्यादा पुअर प्रिंटिंग होती है। ये मैक्सिमम 6 मंथ्स, ठीक, 6 मंथ्स के बाद इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो लाइट होने लगती है। ओके, इसका जो इंक होता है वो लाइट हो जाता है, लेकिन रिसेंटली मतलब तुरंत में हमको वर्क करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस टाइप से छोटी छोटी मशीन्स होती हैं जिसके थ्रू इसमें प्रिंटिंग की जाती है। सो दिस इज अ इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट्स के 2 टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग से, फर्स्ट इज स्पीकर एंड सेकेंड इज प्लॉटर्स। सो इट इज अ होमवर्क फॉर यू। आप इसको सर्च करेंगे, देन नोट करेंगे, देन कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि इनपुट यूनिट्स प्लॉटर्स एंड स्पीकर्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।